नमस्कार दोस्तों, तो आगे हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर एक वीडियो आप लोगों की ज़बरदस्त डिमांड के बाद, और इस बार हमारे पंचनामे में उपस्थित हैं आपके साथ मैं हूं अंजना तो चलिए दोस्तों, चलते हैं साथ मिलकर और शुरू करते हैं आज का पंचनामा। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। तो भाई लोगों, ये एक ज़बरदस्त बेहद खूबसूरत एंकर अपने मोदी जी की बहुत ज़्यादा पसंदीदा एंकर है, और इसीलिए शायद इनके शोज़ में भी सबसे ज़्यादा जिक्र मोदी जी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर ज़रूर आ जाता है। बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए, और इन्हीं वजहों से अपने मोदी जी भी, जिनको पूरी दुनिया देखकर आगे से खुद सलाम करती है, नमस्ते करती है, वो इन खूबसूरत अदाकारा इस एंकर को देखकर खुद नमस्ते करते हुए आगे से दिखाई भी देते हैं। अंजना जी नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, स्वागत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आइए, ये देखो, ये आ गई है एक और कलम वाली बाई जिनके सिर पर मोदी जी का हाथ है और शब्दों में जिनके आरएसएस बसी हुई है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी बसी हुई है। तभी तो यार ये हम हिंदुओं को आज़ादी के बाद भी खतरे में बता रही है। हिंदुत्व खतरे में है, उसको बचाने के भाई लिए। ये तो अभी नया नया खतरे में आया है। इस्लाम तो बहुत बरसों से खतरे में। इन दोगले न्यूज़ एंकर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के लिए टीआरपी कमानी है। बाकी हिंदू हो या मुसलमान, ये किसी के भी शुभचिंतक नहीं है। और अपने टीवी शोज़ की होने वाली डिबेट में ये लोग केवल और केवल ऐसे ही सवाल तैयार करके लाते हैं, और उसके बाद जब कोई इनकी बेइज्जती कर देता है, इनके सवालों के हिसाब से जैसे उन्होंने तय किया ऐसे आंसर नहीं देता है, वो असलियत के आंसर देता है, तो ये लोग उस पर आग बबूला होकर गुस्सा करते हैं, उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। भाई साहब, ऐसे ही ये लोग बीजेपी की बुराई सुन नहीं सकते, क्योंकि इनकी दुकान बाबा रामदेव की तरह ही बीजेपी के रहम और करम पर चल रही है। और फिर कोई लाइव शो पर इस तरह की बातें कर दे तो इनको गुस्सा आना तो यार जायज़ है ही, क्योंकि भाई रोटी का सवाल है। और फिर फर्क नहीं पड़ता इनके लिए कि चाहे चौकीदार चोर हो या फिर चोर चौकीदार। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले खान साहब एक वक्त पर एक सेकंड हेलो, एक सेकंड हेलो, नेतागिरी मत झाड़िए यहाँ पे, नेतागिरी बंद कीजिए, नेतागिरी बंद। इनके टीवी शोज में ज्यादातर एंगल वही होता है, हिंदू मुसलमान वाला। और इनके टीवी शोज में जब कोई कभी कभी सही बात करता है तो फिर इनके और बीजेपी के राष्ट्रभक्त चमचों के बीच में वो बात भी इन लोगों को सहन नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब सच्चाई कड़वी जो होती है। हिंदुओं और ईसाइयों के बीच नफरत फैलाकर चलेगा? क्या ये देश दारूशको और औरंगजेब पर चलेगा? नहीं चलेगा। ये देश आज ये चाहता है कि हमारी एजुकेशन क्या हो, हमारी हेल्थ का क्या हाल है, हमारी नौकरियां कहां चली गई, ये सब चीजें मुद्दे में क्यों नहीं आती? कितना बड़ा नाटकबाजी हो रही है यहाँ पर पूरे। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये डिबेट किस तरह की हो रही है। जब आप सुन लीजिए सर, नाटकबाज आप लोग हैं, मेरे भगवान बच्चों को धमका रहे हैं आप बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चों को धमका के आए हो, आप हमें धमका रहे हो, बच्चों को धमका रहे हो। सुनते नहीं, अरे हुकूमत मिल जाती है, सुन लीजिए, हुकूमत में सबको धमकाना। समय खत्म हो गया, आप लोग हमारे भगवानों को गाली देते थे, हम अब गाली नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया। अब ये औरंगजेब और दारूशको तो टॉपिक है सर, अगर आपको इसमें बहस करनी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। वैसे भाई साहब, इनकी नॉलेज भी कमाल की है, और मैथ तो इनका इतना स्ट्रांग है कि कैलकुलेशन करने में तो कभी गड़बड़ी करते ही नहीं। इसीलिए हम अपनी स्क्रीन पर एक साइड में आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, क्या पता हम ही गलत हों। बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे तो भाई साहब सब समझ ही गए होगे, आप अगर नहीं समझे तो एक बार ये भी देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। पहले अभी आप बोल साहब पहले शांत, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, सुनिए पहले प्लीज। अंजना जी, चैनल आपका है और लेकिन आप जो बोल रहे हैं, ये देश भी मेरा है, ये देश भी मेरा है और जम्मू कश्मीर भी मेरा है। आप शांति से डॉक्टर साहब एक सेकंड डॉक्टर साहब, अंजना जी, और हम भी यहाँ पर बेवजह की बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। और अगर आपको पता है, अगर आपको, आपने क्या कहा अभी? एक सेकंड आपने हमारे चैनल के बारे में क्या कहा अभी? एक बार दिखाइएगा मुसलमान कर रहे हैं। फिरदौस क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में?
और मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहां से आती है मुझे मालूम है, सबको मालूम है। और सिर्फ मेरे कहने से क्या बनता है? अभी और इसी वक्त ये बहस छोड़कर जा सकते हैं। एजेंडा क्या है वो भी मालूम है आप इस बहस को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। आपको सच सुनने में बड़ा परहेज है। और आपसे कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि आपको लग रहा है किसी और का चैनल है? तो भाई साहब देखा आपने, या कुछ और देखना चाहते हो आप? और अंजना जी आप भी कुछ और कहना चाहती हो क्या? एक छोटी सी हिमाकत कर लूं? तो अभी तक क्या कर रही थी आप? अब तो आप रहने ही दो अंजना जी, इस छोटी सी हिमाकत के चक्कर में पूरा देश तो हिलाकर रख दिया आपने। और मुझे तो ये लगता है भाई साहब कि ये लोग सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये कोई रोस्ट वोस्ट तो था नहीं, ये तो बस ऐसे ही मैंने वीडियो बना दी आप लोगों के लिए, क्योंकि मन यार मेरा भी नहीं करता वीडियो बनाने का। आप लोग यार सपोर्ट कर ही नहीं रहे, चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही इनकम हो रही है, ना ही कुछ और हो रहा है। अब मन करता नहीं है, जो इस टाइम पे मैं जॉब लेस भी बैठा हूँ घर पर, तो इस यूट्यूब का भी सहारा पहले चल रहा था, अब वो भी नहीं चल रहा है। तो इस टाइम इनकम बिल्कुल बंद हो गई है, दिमाग बिल्कुल सुन्न रहता है, ना आइडिया आते हैं ना कुछ आते हैं, प्लस आप लोगों का सपोर्ट भी चला गया है। तो भाई मेरी तो हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो, इसी वजह से मेरी पिछली 2 वीडियो काफ़ी गैप के बाद आई हैं, क्योंकि रेगुलर काम करने का यार मन ही नहीं कर रहा है चैनल पर। बाकी यार आप लोगों की मर्जी, आपको जो करना है वो करो, मैं तो यूं ही खो जाऊंगा इस भीड़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। बाकी आप लोग यार अपना ख्याल रखना, जाते जाते आखिरी सलाम मेरा लेते जाओ, राम राम।